डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरप्पा ने बुनियार बर्दिया में ब्लॉक दिवस की सदारत की, जिसका मकसद अवामी रसाई को मजबूत बनाना और निचली सतह पर शिकायत के फौरी इजाले को यकीनी बनाना था। इस प्रोग्राम के दौरान डीसी ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से अपनी स्कीमों और खदमात की नुमाइश के लिए लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। इस मौके पर डीसी ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने वालों में मंजूरी के खतूत, सर्टिफिकेट्स और बीज तकसीम किए। जनूबी कश्मीर के मारूफ सयाहती मकाम कोकरनाग में वाक़ तारीख़ी बोटानिकल गार्डन की शान रफ्ता गुज़श्ता कई बरसों से गिरे पड़े दरख्तों के बायस मुतासिर हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि बाग के अंदर गिरे पड़े इन दरख्तों ने गार्डन की असल खूबसूरती को ढांप दिया है, जिससे न सिर्फ सयाहों की दिलचस्पी कम हो रही है बल्कि बाग की तारीख़ी पहचान भी ख़तरे में है। हुकूमती इदारों की जानिब से जहां आए रोज़ सयाहत को फ़रोग देने के हवाले से बुलंद बांग दावे हो रहे हैं, वहीं ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग के बॉटनिकल गार्डन की बात करेंगे तो यहाँ पे गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ऐसे गिरां पेड़ जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, इन पेड़ों की खस्ता हाली जो है अपनी बीती आप बयान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की बात करेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं मायूसी का इजहार किया है। सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि इस बाग की जो है, इस गार्डन की शान रफ्त को बहाल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो है इस गार्डन की तरफ रागिब हो जाए। दीन इमरान, मुंसिफ टीवी, कोकरनाग, अनंतनाग। खानकाह हैदरी की जानिब से अशमकाम के चंद्रीगाम स्टेडियम में अल हैदर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच विलायत स्पोर्ट्स और अशमकाम क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी समीर शफी सिद्दीकी ने कहा कि खेल नौजवानों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए निहायत ज़रूरी है। ऐसे मुकाबले नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करते हैं। अगर इस इनिशिएटिव की बात की जाए, मेरे हिसाब से अगर खानकाह हैदरी की बात की जाए या डॉक्टर साहब की अगर बात की जाए तो ओवरऑल अगर आप कॉर्नर टू कॉर्नर देखेंगे, चाहे आप क्लीननेस से लेके जो यहाँ पे आग लगी थी जंगलों को, वहाँ से दीनी तालीम से लेके स्पोर्ट्स की तरफ यूथ को रागिब करना, ये डॉक्टर साहब का मिशन है और इंशाल्लाह इसमें कामयाब होते भी जा रहे हैं। तो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कश्मीर इरफान रसूल बानी ने कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न कोपवाड़ा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने नतनूसा में एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ फॉरेस्ट अफसरान और रेंज अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने नौलाब वादी के सुगाम और चंदीगाम इलाकों में जंगलाती सरगर्मियों का मुआयना किया, गैर कानूनी कटाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। कुलगाम के मकामी अवाम ने डीसी से तबाहशुदा लेन की मरम्मत का मुतालबा किया। कुलगाम धोबी मोहल्ला के मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से तबाहशुदा गली की मरम्मत करने की अपील की, जो महीनों से तकलीफ का बायस बन रही है। मकामी लोगों ने बताया कि लेन की ख़राब हालत बारिश के दौरान ख़ास तौर पर तलबा और बुज़ुर्गों के लिए नक़्ल हरकत को मुश्किल बना देती है। जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कुलगाम मोहम्मद इरफान वानी ने यकीन दिलाया कि मरम्मत का काम पहले ही तरक्याती मनसूबों में शामिल किया गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। बुनियादी गोमुत रुड़ या वनस ताम परसाना तुलान कह सन गुजारिश डी सी सबस मोदबान गुजारिश ये दिया तवज्जो हपर अगर खसो 2 किलोमीटर गन यपर शार्ट कट 1 किलोमीटर। हंदवाड़ा के मकामी अवाम ने एक दहाई काबिल तामीर किए गए गैर फ़ाल स्लॉटर हाउस को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। मकामी लोगों का कहना है कि बारहा नुमाइंदगी के बावजूद इंतज़ामिया की तरफ से कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात और सफाई व हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। समाजी कारकुन तारिक बांडे ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि इस देरीना मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करके अवाम को राहत फराहम करें। अलहमदुलिल्लाह being a social activist, being a हंदवारियन, तारिक अहमद बांडे हंदवार खतर तो असल चीज़न खतर हमेशा शान बशान रोजान। मैं कर हज फिर का स्लॉटर हाउस यथ कशर पे वन ज़बा खान यह गोड लबन यह कत आज गई 15 वरी टोटल पाई कहें यह कत बहुत वन। कोकरनाग के जंगलाती इलाके कंपार्टमेंट नंबर 122 जो ब्लॉक सोफशाली के इलाके से वाबस्ता है, इसमें अचानक आग भड़क उठी। ज़राए के मुताबिक आग ने करीबी दरख्तों और घने जंगलाती हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद इस इलाके में
धुएं के बादल छा गए। रेंज अफसर अदनान भट्ट के मुताबिक इतला मिलते ही महकमा जंगलात की टीमें और मकामी लोग मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की। हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर आग की वजूहात मालूम नहीं हो सकी, ताहम वाक़े की तहकीकात जारी है। राजौरी के करीब टंडीकासी में एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 26 स्कूली तलबा समेत कम से कम 28 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी तलबा को लेकर जा रही थी। ये हादसा पेश आया जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि मकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर आज सुबह ठंडी कसी के मुकाम पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जब एक गाड़ी कैंटर जो राजौरी से ठंडी कसी की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक ठंडी कसी के मुकाम पर यह गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 28 लोग सवार थे, जिनमें 26 जो तालिबे इल्म बताए जा रहे हैं। 2 और लोग भी इसमें शामिल थे जो बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर मकामी लोगों और राजौरी पुलिस की तरफ से GMC राजौरी रेफर करवाया गया, जहां इनका इलाज इस समय चल रहा है। हालांकि 2 तालिबे इल्म की जो हालत थी वो काफी नाजुक बनी हुई थी, जिन्हें फौरी तौर पर जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से देर न करते हुए हेलीकॉप्टर की मदद से GMC जम्मू रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। राजौरी से मुनसिफ टीवी के लिए जावेद मनहास। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर के करीब पहुंच रहा है और मंगल की दोपहर तक बादल छाए रहने का इम्कान है। इसके बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बारिश होगी। उन्होंने कहा कि ऊंची जगहों पर बर्फ़बारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे दिन के दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ई होने का इम्कान है। डॉक्टर मुख्तार ने मकामी अवाम और मुसाफिरों को उसके मुताबिक मनसूबाबंदी करने का मशवरा दिया। फीबल WD अप्रोच कर रही है आज आफ्टरनून से, और मौसम जो है थोड़ा सा क्लाउडी होना शुरू होगा दोपहर के बाद, और हल्की बर्फ़बारी पहाड़ी इलाकों में देखी जा सकती है, और इस बीच मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिशें, और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी जो है हल्की बारिशें, बूंदाबांदी, और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर डोडा किश्तवाड़ के हायर रीच की बात करें तो यहाँ पे भी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी। वादी कश्मीर में सर्दियों की आमद के साथ ही इंसान को गर्माहट देने वाली कांगड़ी का ख्याल आता है। क्या आपको पता है कि कांगड़ी को तैयार होने के लिए किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है और किन किन लोगों के हुनर से ये कांगड़ी तैयार होती है? तो देखिए हमारी पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की ये खास रिपोर्ट। कांगड़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहले कांगड़ी में इस्तेमाल होने वाली मोटी अंगीठी, जिसको कश्मीरी जबान में कुंडल कहा जाता है, कुम्हार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तैयार करते हैं। वहीं दूसरी जानिब कांगड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले बेत की लचकदार टहनियों और दीगर अक़साम की टहनियों को जमा करने और उनको तैयार करने का अमल शुरू किया जाता है। इन टहनियों को तैयार होने के बाद कांगड़ी बनाने वाले अफराद खरीद कर कांगड़ी बनाने का काम शुरू करते हैं। कांगड़ी बनाने वाले अफराद को कश्मीरी ज़बान में कानल के नाम से पहचाना जाता है, और ये तबका भी कांगड़ी और टहनियों से बने दीगर चीज़ों को तैयार करते हैं। कांगड़ी तैयार होने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत और कई लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। हालांकि अब अगरचे कुमार तबका और कांगड़ी बनाने वाले लोग इस काम को छोड़कर रोज़गार के दीगर वसाइल तलाश कर रहे हैं, और इस तरह से कांगड़ी बनाने का हुनर कुछ ही अफराद तक महदूद रह गया है। इस तरह से कांगड़ी बनाने का हुनर अपनी साख्त खो रहा है, और आने वाले वक्त में शायद ही कोई ऐसा फ़र्द होगा जो इस हुनर को जानता होगा। कश्मीर में कांगड़ियों की कई अक़साम हैं, जिनमें चरार शरीफ, बांडीपुरा, इस्लामाबाद, पुलवामा में तैयार होने वाली कांगड़ियाँ काबिल ज़िक्र है। पुराने ज़माने में कश्मीर की कांगड़ी सिर्फ मिट्टी का बर्तन हुआ करती थी। वक्त गुजरने के साथ कुछ कारीगरों ने बेत की तीलियों का इस्तेमाल करके इस देसी हीटर को बनाना शुरू किया। मर्द आमतौर से कांगड़ी बनाने का काम करते हैं और बेत छीलने का काम औरतें करती हैं। कांगड़ी बनाना वैसे तो एक मौसमी पेशा है, लेकिन ये इन कारीगरों को साल भर का माश फराहम करता है। कांगड़ी कश्मीर की सख्त सर्दियों में लोगों को सुकून देने वाली गर्मी फराहम करती है, लेकिन एक ऐसा फन जिससे लोग नुक्ते इंजमात वाली सर्दियों से महफूज रहते हैं। इस सिलसिले में कांगड़ी बनाने वाले गुलाम रसूल ने कहा कि हमारे इलाके में
20 के करीब खानदान कांगड़ी बनाने का काम करते थे, लेकिन अब यह काम सिर्फ 4 लोगों तक महदूद है और वो भी बुजुर्ग हैं, जबकि नौजवान भी इस काम के साथ मुंसलिक नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसकी मांग में कमी आई है। लगभग 500 घर ये काम करान 50 वरी गए लगभग ये काम करान नतीजा वंकस आव कार से डाउन कार कहीं अत मज बनान सह गो तूफान ये कर इंसान दोहस कम रपे हाथ बनस काल जहत दून जहत पे पावरन कोर सठा यह बेहनो ये कार ये सोन वह भी ठुकर पूरिस मज लगभग घरस 1.5 जदी बूदी कार तो सोन अस मोल बड़ बकी करान सान सत पीढ़ी यो कार करान यो शख्स कम तो अम मजीद क्या करान तो मगर फिलहाल सह यो कार पत ये वार 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 ये 10-20 घर करान ये कम ये सारे टोलों मज कांगड़ी साजों ने कहा कि हम कई सालों से कांगड़ियां बनाने का काम कर रहे थे, यही हमारा जरिए रोजगार था। कभी ऐसा वक्त था जब सर्दियों के मौसम में हर घर हर फर्द के हाथ में कांगड़ी होती थी। लोग पहले से ऑर्डर देते थे और हम दिन रात मेहनत करके दर्जनों कांगड़ियां तैयार करते थे। कांगड़ी साजों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत या मुतल्लका इदारे इस हुनर की बका के लिए कुछ इक़दामात करें ताकि आने वाली नस्लें भी हमारी इस सकाफती विरासत से जुड़ी रहें। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। कश्मीर जो अपने 4 रंगीन मौसमों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इस वक्त ख़ज़ा की दिलकश और सुनहरी रंगों में नहा चुका है। दरख्तों के पत्तों ने जब अपना रंग बदला तो वादी के पहाड़, मैदान और दरिया सब सुनहरी चादर ओढ़कर किसी ख्वाब की ताबीर बन गए। आप देखिए इस सिलसिले में ज़िला अनंतनाग से दीन इमरान की रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदा। कोकरनाग जो अपनी कुदरती चश्मों, नीले आसमान और सरसब्ज वादियों के लिए मशहूर है, इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। खज़ां के मौसम में दरख्तों के जर्द व नारंगी पत्तों ने यहाँ की फ़ज़ा को एक नया जादू बख्शा है। जैसे जैसे सूरज की किरणें इन पत्तों पर पड़ती हैं, पूरी वादी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठती है। मुल्क भर से आए सयाह कोकरनाग की कुदरती खूबसूरती से महसूस हो रहे हैं। दरख्तों से गुजरते हुए सुनहरे पत्तों के दरमियान चहलकदमी करना, चश्मों के किनारे बैठकर ठंडी हवा के झोंकों से लुत्फ अंदोज होना हर दिल को मसरूर कर देता है। सयाहों का कहना है कि कश्मीर का ख़ज़ा देखना एक ऐसा तजुर्बा है जो जिंदगी भर याद रहता है। उनका कहना है कि जैसे ही दरख्तों के पत्ते अपना रंग बदलते हैं, वैसे ही दिलों में भी एक नई खुशी और सुकून उतर आता है। कोकरनाग में मकामी लोग भी सयाहों का गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये वो वक्त है जब कश्मीर अपनी असल खूबसूरती दुनिया के सामने पेश करता है। सयाहों ने मुल्क भर के लोगों से अपील की कि वो भी आएँ और इस सुनहरी ख़ज़ा का लुत्फ अपनी आँखों से देखें। आज हम लोग जो है वो कोकरनाग में है, ऑटम का सीजन है। सो आपको सबको पता है कि चिनार के पत्ते जो हैं वो ग्रीन से पिंक हो जाते हैं, पिंक से रेड हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली सब लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। कश्मीर इज़ अ सेफ प्लेस। हाँ, जो हुआ उसको हमें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सब आइए और कश्मीर को सपोर्ट कीजिए, कश्मीर टूरिज्म को सपोर्ट कीजिए। इस बार देखेंगे ऑटो में तो सब कुछ चिनार का कलर अलग आ रहा है। समर में कलर अलग था चिनार का। सच कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है। यहाँ पर थोड़ा सा सर्दी ज्यादा है अब बनिस्बत बेंगलोर के। सब फैमिली लेके आने का मन बनाया था तो सबको बहुत पसंद आ गया, सब बहुत खुश हैं। वही नेचर एंजॉय करना था तो बहुत ही बढ़िया है। जरूर आना चाहिए कश्मीर, एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉयबल है। I feel really nice. It's very awesome here. Yeah, I really like the color of the leaves. There was snow, but I wish there was more snow. Used to be more fun. I have seen in Sonmark. I would like to tell everybody to come here and visit. सर्विसेज और जितने भी लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, अनसेफ कोई फील नहीं हो रहा है एज फार अभी। और बाकी ऑटम सीजन है, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड और एवरीवन इज़ लाइक हेल्पफुल। ख़ज़ा का ये मौसम कुछ ही हफ्तों का मेहमान होता है, मगर अपनी यादें बरसों के लिए दिलों में छोड़ जाता है। कश्मीर की ये सुनहरी वादियाँ
اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت نے واقعی اس خطے کو بے مثال حسن سے نوازا ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے دین عمران کی رپورٹ۔ آپ کو رکھے باخبر، دیکھیے منصف ٹی وی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اسکرین پر دیا گیا بٹن ضرور دبائیے۔